दिखाने के लिए तो सन 2024 लास्ट तक में तय है। और सन 2024 तक आप ओरिजिनल नाग बन जाएंगे? हाँ, कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ, क्योंकि इच्छामृत ये तीनों लोक शक्तियों से सम्मानित किया गया हूँ ना। तो पर रात में अजय जी आप सोते हैं तो रात में यहाँ नागिन कब आती है? उनकी जब इच्छा कर दे, चाहे लड़की के रूप में आने का, चाहे कीड़ा के रूप में आने का। अगर नहीं किया तो आती भी नहीं है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता ऐसे भी लग जाता है। लेकिन अभी तो फिलहाल कल ही आई थी। कल आई? को पता ही है कि अगर फन वाला नाग कहीं निकल जाता है तो कई लोग कहते हैं कि फनैलवा सर्फ है, कोई कहता है भोलेनाथ है, कोई कहता है महादेव है। बहुत तमाम तरह की बातें होती है, बहुत नामें होती है। तो उस तरह से तो हमें शिव शक्तियाँ प्राप्त होगी, तो हम शिव शक्ति से शिव लीला दिखाने के अधिकारी हैं और वही दिखाऊंगा। और इसके बाद जो हमारी इच्छाएं हैं वो भी करके छोड़ूंगा। ऐसा नहीं है कि नहीं करूंगा, क्योंकि इच्छा के ही लिए तो दुनिया मर मिटता है, तो हम भी तो वही करने के लिए। अभी तक आपसे अजय जी लड़की के रूप में नागिन कितनी बार मिल चुकी है? अरे भैया, हमको लगता है 25 से 30 से ऊपर हो गया होगा। अरे बहुत हो गया होगा, इससे भी ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि ये 11 साल का मामला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम जौनपुर के बरसठी क्षेत्र में हैं और आपको बता दें यहाँ की एक ऐसी स्टोरी जिसे लोगों ने इतना देखा है, इतना सुना है साहब, कि आप सुनने के बाद एक बार आपके होश उड़ जाते हैं कि आखिरकार कलयुग में ऐसा भी हो सकता है। आपको बता दें कि ये स्टोरी करने के लिए लगातार कहीं न कहीं हम प्रयास कर रहे थे, लेकिन इतना व्यस्तता थी कि हम पहुंच नहीं पा रहे थे। आज इस स्टोरी की पड़ताल के लिए आज हमारी टीम पहुंची है बरसठी में। आपको बता दें कि यहाँ एक अजय नामक युवक, जिसका नाम अजय है, और ये अपने आप को इच्छाधारी नाग बताता है। और आपको बता दें कि पूर्व जन्म की वो सारी स्टोरियां बता देता है और ये भी दावा करता है कि हमसे नागिन मिलने के लिए आती है। ये तमाम चीज़ें हैं जो तमाम सोशल मीडिया पर चल रही थी, लेकिन इसकी ओरिजिनल वाकई में इसकी सही पड़ताल क्या है, ये चीज़ हम जानने के लिए आज हमारी टीम पहुंच चुकी है बरसठी क्षेत्र में। अगर हम इलाका दिखाएं तो आप ये देख सकते हैं पूरा जंगल का ये क्षेत्र है। अगर हम बात करें, ये ऐसे पूरा ये जंगल की एरिया है। और जो अजय जी हैं वो अपना घर द्वार छोड़कर वो एक, ये अगर हम बात करें झोपड़ी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टीना है और ये मिट्टी की दीवार है साहब। इसी घर में अजय जी रहते हैं और ये दावा करते हैं कि यहीं पर नागिन मिलने के लिए आती है। आइए चलते हैं घर में, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और तमाम सवाल करते हैं कि आखिरकार नागिन कैसे आती है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये अजय जी हैं, ये आप बाकायदा इनको देख लीजिए, ये बैठे हुए हैं और जो ये इच्छाधारी, ये देखिए ये स्टाइल भी करने लगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अजय है। हाँ। और मैं एक पूर्व जन्म का नाग हूँ। नाग हूँ? हाँ। अच्छा, ये अभी तो आप इंसान दिख रहे हैं, कैसे लगता है कि आप नाग हैं? देखो, पहले तो शुरुआत में मैंने नागिन का होने का सपना देखता था। हाँ। तो ये सपने की बात जो थी, ये सपने में ही था। तो परिवार में कभी कहता था तो परिवार बोलते थे सपने की बात है, छोड़ो ये सब। हाँ। तो समय चलता गया और मैं धीरे धीरे बड़ा भी हो गया और इसी के साथ साथ मैं शहर में चला गया कमाने। तो सन 2012 का साल लगा, तो अप्रैल का महीना था। तो उस समय रात का समय था और मेरी नागिन ने इच्छाधारी उस महीने में हो गई थी, अप्रैल में। तो उन्होंने पहली बार मुलाकात करने आई। हाँ। नागिन आपसे मिलने के लिए आती है अजय जी? हाँ, कैसे मिलने के लिए आती है? तो वो तो ऐसे हवा में आई थी, ऐसे उतरते हुए, ऐसे उड़कर ऐसे। हाँ। और उस वक्त मैं बैठा था कुर्सी पर और स्टूल था, उस पर पैर रख के बैठा था। तो मैंने देखते ही उसको, तो पहले तो मैं डर गया और खड़ा भी हो गया, चूक गया। और सारी बातें दिल में चलने लगी कि पहले बुजुर्ग लोग गांव में कहते थे ना कि शहर के भूत बड़े जाबिड़ होते हैं, वो आपको लड़की के रूप में होकर एकांत कर लेंगे यार मित्र से, फिर आपकी हत्या कर देंगे। तो ये बातें कहीं न कहीं सहम में रहता था। तो इन बातों को लेकर मन डर गया। लेकिन उन्होंने एक शब्द कहा घबराइए मत, कहकर विलुप्त हो गई। तो उस वक्त से मेरे मन जैसे अनियंत्रित रहने लगा और जैसे कि कोई बैठ कर बोल दे, वो बातें मुंह से निकल जाए, रुके ना, ऐसा भी होने लगा। तो कहीं न कहीं ये सारी बातें परेशानी में कर दी।
तो मेरे मित्र थे और भी थे, फैक्ट्री के अंदर ही थे, रूम था वहाँ पर। तो उनको मैंने सूचना दिया, मैंने कहा भाई आओ जल्दी, कुछ बातें हो गई है। तो उन लोगों ने आए तो मैंने सारी बातों को बताया। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है एक भूत होगा। तो मैंने कहा यार अब तो लगता है कि मैं खतरे में गया। तो बोले नहीं रहो, सुबह बात करते हैं तांत्रिक से। मैंने कहा ठीक है। तांत्रिक के भी पास से खबरें आई, तांत्रिक ने रिसर्च करने में लग गया। अब कहाँ देवता और कहाँ इच्छाधारी नागिन, जमीन आसमान का अंतर है। तो उन्होंने भी रिसर्च में लगा। तो 3-4 दिन जैसे हफ्ते दर खींच गई समय। तो उन्होंने कहा कि पता पाए तो बताए कि भाई ऐसा ऐसा बात है। तो जब बताए तो हमने कहा ठीक है, कहे भाई एक बार मुलाकात कर लो, आपको जो सपने में मिलती है वो आपकी नागिन है। तो मैंने कहा अच्छा, वो तांत्रिक ने आपको बताया कि जो सपने में मिलती है वो नागिन है, आपके पूर्व जन्म की। अच्छा, पूर्व जन्म की नागिन है और आप नाग हैं। हाँ। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि आप नाग हैं? देखो कहीं न कहीं जैसे नागिन हमको वर्तमान में भी बहुत अच्छी लगती थी और सपने में जो मिलता था वो भी कहीं न कहीं अच्छा लगता था। तो ये अच्छाइयों को देखकर। और अच्छा, ये बताइए कि अजय जो इच्छाधारी नाग हैं वो शादी करेंगे या नहीं करेंगे? देखो इच्छाधारी नाग नागिन का जो जोड़ा होता है वो सदा प्रेम से बना रहता है, शादी करें या ना करें वो उनकी। आप जो इस मतलब इस रूप में हैं, आप मानव रूप में हैं, आप नाग होने का दावा करते हैं। कैसे ये पब्लिक जो वीडियो आपके लाखों करोड़ों लोग देखते हैं उनको ये कैसे विश्वास होगा कि वाकई में आप ओरिजिनल नाग हैं? देखो ओरिजिनल दिखाने के लिए तो सन 2024 लास्ट तक में तय है। और सन 2024 तक आप ओरिजिनल नाग बन जाएंगे? हाँ, कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ क्योंकि इच्छा मृत ये तीनों लोक शक्तियों से सम्मानित किया गया हूँ ना। तो कोई भी रूप धारण, तीनों शक्तियों से आप सम्मानित किए गए? हाँ, मतलब इच्छा मृत ये तीनों लोक। हाँ, मतलब इस मतलब आप अपने इच्छा से मृत्यु हो गई आपकी। हाँ, और जितने भी प्राणी जन्म लिए हैं उनको ताबक तोड़ चाहेंगे 24 के बाद तो अकाल मृत्यु मैं दे सकता हूँ। आप दे सकते हैं? हाँ, ये बहुत बड़ी बातें हैं। आप सभी दर्शक के लिए यह बातें रखता हूँ कि बहुत धीरज से रखिए क्योंकि इस पर हवा हवाई ना समझिए। न जाने कितने लोग फंस कर आज के डेट में रो रहे हैं और इस कदर रो रहे हैं कि उनको यह मालूम हो गया है कि इनके आगे भगवान शिव जी तक भी नहीं टिकेंगे अब, क्योंकि उनकी भी भक्त की बाड़ी को काट कर मैंने तब आज ये सारी चीज़ें न्यूज पर चल रहा है। हाँ, बहुत ऐसे कई लोग हैं जो मृत्यु को भी प्राप्त हो गए मेरे लीला में जबरदस्त हाथ लगाने के कारण। अच्छा, मतलब वो तांत्रिक थे। अच्छा, मतलब वो आपको समझने की कोशिश जब कर रहे थे तो जब सोचे कि हम इनकी शक्तियों को ले तो वो मृत्यु प्राप्त हो गई। ये चीज़ें घट चुकी है जिसमें कि 1-2 लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं ऐसे मामले में। और कई ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु के भी विषय में मैंने कह चुका हूँ और कई लोग को कहा वो निपट भी चुके हैं। हाँ, मतलब आप अगर हम अजय की बात करें जो इच्छाधारी नाग होने का दावा करते हैं, अगर ये किसी को कुछ बता देते हैं तो उनके साथ ये सही हो जाता है, ये बात सही है? हाँ, ये बातें सही हैं। और जहाँ तक कि 3 बार मेरी नागिन ने कही थी आने के लिए वर्तमान की आंखों देखी हाल में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये कमियां उनकी है, हमारी नहीं है, क्योंकि जो बातें और निकली थी वो तो हो चुका है घटनाएं और अच्छे तरीके से हुआ है। अच्छा, यहाँ पर रात में अजय जी आप सोते हैं तो रात में यहाँ नागिन कब आती है? उनकी जब इच्छा कर दे, चाहे लड़की के रूप में आने का चाहे कीड़ा के रूप में आने का। अगर नहीं किया तो आती भी नहीं है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता ऐसे भी लग जाता है। लेकिन अभी तो फिलहाल कल ही आई थी। कल आई थी? हाँ, कल मतलब आज हम आए हैं इनका न्यूज कवर करने के लिए और बड़ी सौभाग्य की बात है कि ये कल नागिन से मिले हैं। अच्छा, नागिन जब कल आई थी तो क्या कुछ बातें हुई थी अजय जी? उन्होंने नागिन के रूप में आई थी, जैसे कहें कि कीड़ा के रूप में, लड़की के रूप में नहीं थी। अच्छा, लड़की के रूप में नहीं आई? नहीं। अच्छा, अभी तक आपसे अजय जी लड़की के रूप में नागिन कितनी बार मिल चुकी है? अरे भैया, हमको लगता है 25 से 30 से ऊपर हो गया होगा। अरे बहुत हो गया होगा, इससे भी ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि ये 11 साल का मामला है। 11 साल हो गए ये मामला चलते। 11 साल हो गए? 11 साल से वो आपसे मिलती? हालात में मेरे आंखों देखी हाल में 11 साल हो गए हैं ये सब मामला चलते। अच्छा, कल कहाँ आपको दिखी थी वो? तो कल की तो जगह यही है जहाँ ये भाई साहब खड़े हुए हैं इधर। हाँ, बस यही जगह है। मैं बिस्तर लगा रहा था तो देखा मैंने, तो मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि नागिन के रूप में है तो क्या बात करोगे। और वैसे भी लड़की के रूप में रहती हैं तो जल्दी दिल नहीं करता बात करने, क्योंकि
कुछ गलतियां उनकी ऐसी है जहाँ की मैं ही नहीं और परिवार ही नहीं, जितने प्राणी इस धरती पे जन्म लिए हैं उन सभी को इस बात का मैं दावा करता हूँ कि वो मेरे जो लिखी हुई बयानें हैं उसे लेकर जाएं और डीएम या उनसे ऊंचे जज से पूछें कि क्या इनकी बात में दुख के कायदा में या सुख के कायदा में त्रिलोक में जन्मे सभी प्राणी फंसे हुए हैं या नहीं। अगर जज साहब नहीं कहते हैं तो भी हमें ये सोचना दें, और हाँ कहते हैं तो मत देना फिर सोचना हमें। तो कहीं न कहीं पूरी जगत के प्राणी फंसे हुए हैं मेरे दायरे में, जहाँ कि अब उनको समझाना तो ये असंभव है हमें वीडियो के माध्यम से, क्योंकि उनके अंदर इतनी सेंसरें नहीं है। अच्छा, आप मतलब इस त्रिलोक में जितने लोग जन्म लिए हैं, इस पृथ्वी पर इस कलयुग में जितने लोग जन्म लिए हैं वो सब आपकी शक्तियों में फंसे हुए हैं। हाँ, सन 2012 से नागिन की शक्तियों में त्रिलोक में जन्मे सभी प्राणी फंस चुके हैं, और इसका सबूत मैं तांत्रिकों में तो भाई विजय हो चुका हूँ। अब जिस अदालत को पूरी भूमि के लोग जो सेंसाइडन कहते हैं कि सेंसाइडन पढ़ाई किए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सेंसाइडन हैं, ये भूतकाल की बात को नहीं मानते हैं, उनके लिए ये सबूत मैं देने को दावा करता हूँ। चाहे जब आएँ और चाहे जैसे हालात में आए, मैं उन्हें देने को तैयार हूँ कि जगत में एक एक प्राणी फंसा है या नहीं, वह बयान में सबूत मिल जाएगा, और जज साहब को इसको सिवा मानने का दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। 2024 तक आप नाग होने का दावा कर रहे हैं कि 2024 लास्ट तक हम नाग हो जाएंगे। तब क्या कुछ आपकी लीलाएं होंगी, वो लोग जानना चाहते हैं। देखो, अगर यह कहा जाए तो यह लोगों को पता ही है कि अगर फन वाला नाग कहीं निकल जाता है तो कई लोग कहते हैं कि फनैलवा सर्फ है, कोई कहता है भोलेनाथ है, कोई कहता है महादेव है, बहुत तमाम तरह की बातें होती है, बहुत नामें होती है। तो उस तरह से तो हमें शिव शक्तियाँ प्राप्त होगी, तो हम शिव शक्ति से शिव लीला दिखाने के अधिकारी हैं, और वही दिखाऊंगा, और इसके बाद जो हमारी इच्छाएं हैं वो भी करके छोड़ूंगा। ऐसा नहीं है कि नहीं करूंगा, क्योंकि इच्छा के ही लिए तो दुनिया मर मिटता है, तो हम भी तो वही करने के लिए आए हैं। गांव के लोग और आपके आसपास के लोग, जो करोड़ों करोड़ों लोग वो वीडियो देखते हैं, वो कैसे ये समझ पाएंगे कि ये वही अजय जी हैं और ये इच्छाधारी नाग हैं? 2024 तक उनको कैसे अभाव होगा? आप मानव शरीर से डायरेक्ट नाग बनेंगे या फिर कौन सी लीला करेंगे? आप इस शरीर को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? नहीं, यही शरीर तो यही रहेगी, लेकिन शक्तियों के द्वारा इसे छोटा बड़ा करना, या नर से नारी बनाना, या नारी से नर बना लेना, या और भी कोई, जैसे नर नारी पकड़ लीजिए तो सब आ गए उसमें, चाहे जानवर पक्षी पालन सब की बातें आ गई हैं। इसीलिए दो ही हिंसक बात किया, नर और नारी। तो नर नारी का भी रूप में धारण कर सकता हूँ, और सामने वालों को भी अगर चाह लूँ तो नारी से वो नर बन सकता है और नर से नारी बन सकता है। जब तक के लिए उसे बना के रखूँगा तब तक के लिए बन सकता है, ये गारंटी देता हूँ। और ऐसा आने वाले कल में करके भी दिखाना मैं तय कर दिया हूँ 2024 में। हाँ। और जहाँ तक कि मैंने कई वीडियो में इस बात को जिक्र किया हूँ, और आज के भी वीडियो में जिक्र करता हूँ कि आने वाले कल में मैं 2025-26 के भीतर कहा हूँ कि एक बार पूरे जगत को एक कदम में नापना है, पूरे त्रिलोक को एक कदम में नापना है। ये चीज़ें दिखाना हमारे लिए सुनिश्चित किया गया भगवान के घर से, और एक बार नारी का रूप धारण करके दिखाना संसारवासियों के या हमारे गाँवपुर के लोगों के या मीडिया पर दिखा देने की बातें हैं, तो ये भी मैं करूँगा। अच्छा, एक बार आप नारी बनेंगे और एक बार में पूरी आप पृथ्वी त्रिलोक को नापेंगे, मतलब पूरे त्रिलोक को, मतलब अपनी शरीर को बड़ा करेंगे, शक्तियों द्वारा ये बड़ा करेंगे। बहुत बड़ी बातें हैं, दुनिया बड़ी भौचक्का है, मैं ज़्यादा तो नहीं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि सबकी अलग अलग पढ़ाई है, अलग अलग सबकी जानकारियाँ हैं। लेकिन जिस जानकारियों का आप अजय जी दावा करते हैं, कहीं न कहीं जो लोग ये वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, सब लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। करोड़ों लोग आपकी वीडियो की पसंद करते हैं कि आखिरकार सवाल ये भी है लोगों के लिए, हम देखने वाले भाइयों से कहता हूँ कि कभी भी वेद कुरान को उठाकर देखिए तो नारी की उत्पत्ति सृष्टि में नहीं था। पहले नारी बने हैं भगवान शिव जी ने, और वो ही भगवान भी हैं। तो उसी दायरे से हमारी भी जीवन की उत्पत्ति लगाई गई है। इस कायदे से हम मतलब नर नारी बनने की दावा करता हूँ, क्योंकि पूरे जगत के अधिपति के अधिकारी में मैं आया हूँ। तो इतने बड़े अधिकार में हूँ तो हम झूठी बात बोल भी नहीं सकते, और झूठा कोई हमारे सामने अगर टिकने का कोशिश किया तो फिर उसको तो मतलब धरती पर प्रशासन, आम जनता तो छोड़ो,
भगवान तक भी नहीं बचा सकता मेरे दिए गए सज़ा से। हाँ, ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ। वो कितनी भी हमसे दूर रहें, लेकिन जो बातें उनके लिए खोल दूंगा मैं न्यूज़ पर या चैनल पर कह दूंगा, उस चीज़ से उन्हें गुजरते सारी दुनिया देख लेगा। ये दावा रखता हूँ मैं। और ऐसा सुनने में आया है कि आप अपने गांव के आसपास कई लोगों के भविष्य की बातें भी बता दिए हैं, मैंने और वो सत्य निकल गई। हाँ, ऐसा मैंने कई लोगों को बताया हूँ। और कई जातियों में हमारी ऐसे सच्चाइयाँ होने के तौर में हम पे लोग खिलाफ रहते हैं, हमसे दुश्मनी की तौर है, काफ़ी तगड़ी है। और लोगों में कहीं न कहीं हमको लेकर बड़ा चिंता भी रहता है कि इसके साथ फंस चुका हूँ, पता नहीं आगे क्या होगा, क्या करेगा ये। और जो कुछ बताया हूँ वो घट चुकी है। तो इन सारी बातों के अच्छा, लेकर ये बहुत सोचने की बातें हैं। कुछ लोग आपको अजय जी पागल कहते हैं, इस पे आपका क्या रिएक्शन है? देखो, अगर वो लोग ऐसे कहते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया ये बड़ी गोल है। दुनिया तो भगवान को भी गाली देता है। भगवान जो कि सृष्टि को बनाया है तो भगवान को भी गाली देते हैं। तो भगवान क्रोध में नहीं आके खड़ा हो जाता है सामने कि तुमने गलत कहा, हमको ये चीज़ें सही, ऐसा नहीं, ऐसे सही है। भगवान भी नहीं आता, उनके किए का दंड दे देता है। तो कहीं न कहीं ऐसा ही उद्देश्य ना मेरे भी अंदर चलता है कि अगर जिस चीज़ को नहीं जान सकते या समझ नहीं सकते हो जानने के बाद भी, तो उनमें गलत इंटरव्यू देना या टिप्पणियाँ करना, ये गलत बातें हैं। हर दर्द को पीड़िता ही जान सकता है जो पीड़ित रहता है। देखने वालों में तो कितने लोग अच्छे कह रहे हैं, कितने लोग बुरे कह रहे हैं, लेकिन ये जो बुरा कह रहे हैं कहीं न कहीं उनके लिए भी एक बातें हैं हमारे तरफ से कि हम जगत के आधिपत्य के अधिकार में हैं। तो आप इस तरह से अगर बात कहेंगे तो कहीं न कहीं हमें चैनल द्वारा मिलता रहेगा, तो हम कुछ भी आपके विषय में कह देंगे तो आपका इस तरह से दुर्दशा होगा। इसलिए सच्चाई को जानने से पहले आप कुछ ऐसा टिप्पणी किसी पर ना करें, क्योंकि हम आपकी बहुत सम्मान करते हैं। क्योंकि आपसे ऊँचे अधिकार में हूँ तो हम तंज नहीं कसना चाहते आपके ऊपर, क्योंकि ऊँचा हूँ। अगर मैं तंज कस दूंगा तो कल के हमारी निंदा ही होगी सच्चाई सामने होने के बाद। अजय जी, क्या आप इंसान के रूप में, नाग नागिन इच्छाधारी के रूप में, वो तो पहले का था, क्या इस कलयुग में आपकी कोई संतान होगी या नहीं होगी? नहीं, ये चीज़ें हमने पहले से भी नहीं चाहा था और आज भी हमारे अंदर चाहत नहीं है। अच्छा, संतान आपकी कोई नहीं होगी? नहीं, क्योंकि सवाल ये खड़ा हुआ है कि कण कण में समाने की जीवन की कायदा को लिखा गया है। तो संसार में किसी की भी बेटा बेटी हों, यदि हम उनके अंदर भी संपन्न हैं, उसकी माँ के भी अंदर संपन्न है, उसके पिता के भी अंदर संपन्न है, तो हमें ऐसे अपने तन द्वारा पैदा करने की सवाल ही खत्म हो गई है। अच्छा, एक सवाल और वो आखिरी सवाल। जिस प्रकार से बाबा बागेश्वर जी हनुमान जी की पूजा करने के बाद उनको ऐसी सिद्धियां प्राप्त होती हैं कि वो संसार के किसी भी प्राणी को देखने के बाद भूत भविष्य सब बता देते हैं, क्या कुछ आने वाले समय में अजय जी के भी जीवन में कुछ ऐसा चमत्कार होगा, या फिर वो शक्तियां अपनी दिखा के वो सारी चीज़ें पूरा दुनिया, पूरा देश आपको देखेगा? देखो, अगर यह सच्चाई जानना चाहते हो तो कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन बात आ गई है। सच्चाई कभी छिपता नहीं है। भगवान ने इस तरह लिखता है कि सच्चाई चाहकर भी नहीं छिप सकता, चाहे झूठ क्यों ना हो। वो भी नहीं छिप सकता है। तो हम शिव शक्ति से सम्मानित किए जाएंगे और इन शक्तियों में इतनी पावर है कि इस भूमि पर जितने भी तांत्रिक हैं उन सबको शक्तियों को मैं खींच सकता हूँ। वो कुछ नहीं कर सकते। जिससे कि अगर इसकी बात किया जाए तो क्या बाबा बागेश्वर धाम को आप तांत्रिक समझते हैं क्या? उनको, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी को? देखो, वो एक तांत्रिक रास्ते में है। और क्यों है ऐसा, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तांत्रिक जो होते हैं वो ताबक तोड़ बता देते हैं। हाँ, तुरंत आपने प्रश्न डाला और तुरंत उत्तर देने के तैयार हो जाएंगे और दे भी देंगे वो। और हमारा काम है, आपने प्रश्न कर दिया और मैं उसे अपने सुनवाई में ले लिया। अब वो किस दिन मैं रिसर्च करूँगा, कब शक्तियाँ बताएगी, उसके बाद आपको जवाब दूंगा। यही है सबसे बड़ी प्रधानी इसमें, जिसे कहते हैं कि भगवान अपने इच्छा से करता है। तो हम कहीं न कहीं पूरे जगत के आधिपत्य के अधिकार में हैं, तो हम अपनी इच्छा से ही बात को लागू करते हैं। चाहे कोई तांत्रिक हमारे सामने आए, चाहे कोई आम प्राणी आए, उनकी भी बात को सुन लेता हूँ, लेकिन उसको अपने इच्छा से ही आगे डील करता हूँ। चाहे 6 महीना लगे, चाहे साल भर लगे, चाहे 5 साल लग जाए, लेकिन अपने इच्छा से डील करूँगा। और जो बातें कहूँगा उसे तो काटने के लिए कोई नहीं रह गया है, समझ लीजिए आप।
आपको बता दें ये हमारे साथ अजय जी हैं जो लगातार इच्छाधारी नाग होने का दावा कर रहे हैं और जो भी इनको शक्तियों के द्वारा पता चलता है वो किसी के बारे में बता देते हैं और जो बता देते हैं वो सही हो जाता है, ये इनका दावा है। कहीं न कहीं मुझे इनसे मिलने की बहुत दिनों से इच्छा थी कि जल्द से जल्द अपने कैमरे पे लाए, अपने दर्शकों को दिखाएं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भैया आप इच्छाधारी नाग अजय जी का भी इंटरव्यू करिए, तो इन तमाम मुद्दों पर ये मेरी बातचीत हो रही थी। इनके जो भी प्रमाण और साक्ष्य हैं, इनके जो बात करने का जो इनका लहजा है, इनसे आप क्या समझते हैं कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन तमाम दर्शकों तक पहुंचाने की कृपा करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।